Hello everyone, my name is Monica. Welcome to my channel. In this video, I am going to discuss a topic that is from class 11th, chapter 3, from Kingdom Plantae. So, name of topic is classification of algae. In previous video, we discussed the general characters of the algae and some system of classification. Now here is algae. So classes of algae, there are three types of algae: chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae. So three types की algae होती है, three categories हैं on the basis of their pigmentation and food stored into them. So there are three types of algae: chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae. Chlorophyceae are green in color, pheo are brown in color and rhodophyceae are red in color. So firstly we are going to discuss chlorophyceae. So green algae, it is also called green algae. एक्चुअली जो एल्गी हैं, जितनी भी एल्गी होंगी, चाहे वो रेड हो, ब्राउन और ग्रीन, all will have chlorophyll. It means they can make their own food. So members of chlorophyceae are commonly called green algae. तो chlorophyceae को हम क्या बोल रहे हैं? Green algae. They can be unicellular, colonial and filamentous. As you can see here, these are green algae, chlorophyceae. It can be unicellular, like it, and it can make colonies like volvox, and it can make a filament like structure. So इनकी जो shapes है वो different हो सकती है. अब अभी हमने बात की दैट क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फेओफाइसी विल हैव क्लोरोफिल, बट इनमें जो क्लोरोफिल का जो नेचर है वो डिफरेंट होगा. सो क्लोरोफाइसी हैव क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. तो इस टाइप का क्लोरोफिल इनमें देखने को मिलता है. दैट्स वाई देयर कलर इज ग्रीन. तो इनमें कौन कौन सा क्लोरोफिल है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट. तो फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पिगमेंट प्रेजेंट होगा. और कौन कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल ए एंड बी. अब जो क्लोरोप्लास्ट है उनका शेप अलग अलग हो सकता है. जो ये क्लोरोप्लास्ट की हमने बात की, इसकी जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग हो सकती है, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग हो सकती है. इट कैन बी डिस्कॉइड, it can be plate like, it can be reticulate, it can be cup shape, spiral, ribbon shape in different species. So जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं एल्गी की, उनमें जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर हम क्लेमिडोमोनास की बात करें, क्लेमिडोमोनास इट इज़ अ यूनिसेलुलर एल्गी. एज यू कैन सी हियर दैट द शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कप शेप. सो इस तरह का अरेंजमेंट हो सकता है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? कप शेप. डिस्कोइड कैन बी ऑल्सो देयर. डिस्कोइड मीन फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, सेल के साइडों में ये सारा क्लोरोप्लास्ट अरेंज हो जाता है, ये पिगमेंट अरेंज हो जाता है. सो इट इज कॉल्ड डिस्कोइड शेप. सी शेप कैन ऑल्सो प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल, क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है यहाँ पे साइड में सी शेप में. सो इट कैन बी सी शेप. इट कैन बी रिबन शेप्ड, रिब्ड शेप, सॉरी, रिब शेप्ड. And it can be reticulate. Reticulate mean network like. As you can see here, network के जैसा इस तरह से present है. स्पायरल शेप हो सकता है, स्पायरल मीन लाइक इट, इस तरह से हो सकता है अरेंजमेंट. एंड स्टीलेट, स्टीलेट मीन्स स्टार की तरह. सो स्टार की तरह भी क्लोरोप्लास्ट अरेंज हो सकता है. सो इट मीन दे कैन हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट. सो विच टाइप ऑफ शेप्स दे हैव? कप शेप, डिस्कोइड शेप, सी शेप, रिब्ड शेप. रिब शेप में सेल्स क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरह से अरेंज होगा, इस तरह से. रेटिकुलेट में क्या होगा? रेटिकुलेट में नेटवर्क लाइक होगा, लाइक इट नेटवर्क बना होगा. स्पायरल में स्पायरल शेप, एंड स्टीलेट में स्टार शेप का. सो डिफरेंट शेप्स प्रेजेंट हो सकती है. मोस्ट ऑफ मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी. इनके अंदर जो स्टोरेज बॉडीज हैं, मेन विच विल स्टोर फूड, उनको हम क्या बोल रहे हैं? पायरेनोइड्स. पायरेनोइड्स क्या होती है? स्टोरेज बॉडी होती है जो फूड को क्या करेगी? स्टोर. एंड दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन एंड स्टार्च. तो ये कौन से फूड को स्टोर करती है? प्रोटीन प्लस स्टार्च. एंड इन विच बॉडी? पायरेनोइड्स. स्टोर्ड फूड की अगर हम बात करें तो अभी हमने पढ़ा कि जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है वो क्या है? स्टार्च एंड
protein. And some algae may store food in the form of oil droplets also. So for example, this is a cell. इस cell के अंदर कुछ particular bodies हैं जिसे हम क्या बोल रहे हैं, pyrenoids. It will store food in the form of protein and starch, and some will have oil droplets also. So in this manner they store food. Cell wall composition की अगर हम बात करें, cell wall means cell will covered by a extra membrane. This is called cell wall. Green algae usually have rigid cell wall made up of inner layer of cellulose and outer layer of pectose. So for example, this is a cell, this is nucleus. अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर फूड भी स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन एंड स्टार्च, और इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, कुछ के अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स भी प्रेजेंट है. एंड दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. इन सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय अ लेयर, दिस इज कॉल्ड सेल वॉल. अब सेल वॉल पे फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनर एंड आउटर. जो आउटर लेयर है वो किसकी बनी होगी, पेक्टोज की, और जो इनर लेयर है वो किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की. सो यू शुड कीप इन माइंड दैट दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन. सो वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोरोफाइसी. सो क्लोरोफाइसी में रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, दे कैन हैव थ्री मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सिंपली क्या होगा, अ सिंपल एल्गी कैन डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स, मेनी पीसेस, एंड ईच पीस कैन गिव राइज टू अ न्यू एल्गी. सो दिस टाइप ऑफ method is called fragmentation, and it is the part of vegetative reproduction. Asexual reproduction will form special type of spores like juice spores. Juice spores हो सकते हैं. Juice spores mean स्पोर होगा बट वो फ्लेजिलेटेड होगा. इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो फॉर एग्जाम्पल ये एल्गी है, एल्गी के अंदर कुछ स्पोर्स बनेंगे एंड स्पोर कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड विल गिव राइज टू अ न्यू एल्गी. सो दिस टाइप ऑफ स्पोर्स आर कॉल्ड जूस स्पोर्स. और ये कहाँ बनते हैं, जूस्पोरेंजिया के अंदर. ए प्लानोस्पोर्स हो सकते हैं. प्लानोस्पोर्स मीन जिसमें फ्लैजेला नहीं होगा, तो वो सिंपली बाय एयर एंड वाटर वो मूव कर सकता है, सॉरी बाय वाटर मूव कर सकता है. हिप्नोस्पोर्स एंड एक्टिनिड्स. हिप्नोस्पोर्स एंड एक्टिनिड्स ये भी क्या है, एक स्पेशल टाइप के स्पोर्स हैं विच आर थिक इन, इनकी जो सेल वॉल है वो थोड़ी थिक होती है. सो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्पोर बन सकते हैं बाय विच दे कैन रिप्रोड्यूस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन हैव आइसोगैमस टाइप, एनाइसोगैमस एंड oogamous. ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि आइसो, एनाइसो और oogamous क्या होते हैं. अब हम दोबारा भी पढ़ लेते हैं. आइसोगैमस क्या होते हैं, जिसमें जो आइसोगेमिट्स की अगर हम बात करें, आइसोगेमिट्स क्या होते हैं, जिसमें जो स्पोर्स हैं या फिर गेमेट्स हैं वो फिजियोलॉजिकली भी सेम होता है, मॉर्फोलॉजिकली भी. मीन दिखने में भी सेम होंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों दिखने में भी सेम होंगे एंड फिजियोलॉजिकली भी सेम होंगे. या तो उनमें फ्लैजिला होगा या दोनों में नहीं होगा. एनाइसोगैमस की अगर हम बात करें, एनाइसोगैमस दिखने में डिफरेंट होंगे. मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर जो है, गैमेट्स जो हैं वो दिखने में डिफरेंट होंगे बट फिजियोलॉजिकली दे विल बी सेम. दे कैन बोथ हैव फ्लैजिला एंड दे कैन नॉट हैव फ्लैजिला. मीन फ्लैजिला हो भी सकते हैं एंड नहीं भी. oogamous सिंपल, oogamous क्या होगा, जो मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट होगा एंड फिजियोलॉजिकली भी. वो दिखने में भी डिफरेंट होंगे एंड फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट होंगे, मतलब कि एक में फ्लैजिला होगा एक में नहीं होगा. So this was all about chlorophyceae, that is green algae. Example of chlorophyceae are Chlamydomonas, unicellular algae, Volvox, colonial algae, Ulothrix, filamentous algae, Spirogyra ये भी filamentous होती है और Chara ये branched होती है. So these all are the examples of chlorophyceae, that is green algae. So again, chlorophyceae, green algae, they have chlorophyll A and B. They store food in the form of in body, special body, this is called pyrenoids. It can store food in the form of protein and starch also. And stored जो food होगा वो स्टार्च एंड प्रोटीन की फॉर्म में भी हो सकता है एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी. सेल वॉल की अगर हम बात करें, इनर वॉल विल बी फॉर्म्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड आउटर लेयर विल बी फॉर्म्ड ऑफ पेक्टोज. एंड जो अरेंजमेंट है क्लोरोप्लास्ट का, इट कैन बी कप शेप, डिस्कोइड, सी शेप, रिब्ड, रेटिकुलेट, स्पायरल एंड स्टीलेट टाइप. Reproduction, they can show three mode of reproduction: vegetative, asexual and sexual. Vegetative reproduction by fragmentation, asexual reproduction by special type of spores, and sexual reproduction is by isogamous, aniso and oogamous. Example here are
Chlamydomonas, volvox, Eulothrix, Pyrogyra, and Kyra. These all are the examples of green algae. As you can see here, these all are the examples of green algae like Chlorella, Chlamydomonas, unicellular, वोल्वक्स कैसी होती है, कॉलोनियल. आप देख सकते हैं कि एक एल्गी है, एल्गी के अंदर छोटी छोटी और भी एल्गीज प्रेजेंट है. सो दिस इज अ कॉलोनियल फॉर्म. स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा फिलामेंट्स की जैसी होती है. कारा ब्रांच्ड होती है. यूलोथ्रिक्स फिलामेंट एक होता है इसमें. सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन एल्गी. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट, ब्राउन एल्गी. ब्राउन एल्गी की अगर हम बात करें, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फेओफाइसी. हैबिट एंड हैबिटेट की अगर हम बात करें, ब्राउन एल्गे आर फाउंड प्राइमली इन मैरिन हैबिटेट. दिस इज ओनली फाउंड इन सी वाटर एंड ओशन. सो ये फ्रेश वाटर में नहीं मिलती. दिस इज फाउंड ओनली इन मैरिन हैबिटेट्स. साइज एंड फॉर्म की अगर हम बात करें, दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म. इनके जो साइज है वो काफ़ी डिफरेंसेस इसमें देखने को मिलते हैं. बॉडी कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट स्ट्रक्चर. एक सिंपल फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, लाइक एक्टोकार्प्स. टू प्रोफुजली ब्रांच्ड फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प. तो एक एक्टोकार्प्स एक एल्गी है. दिस इज अ ब्राउन एल्गी जो फिलामेंट्स टाइप की होती है. सो जो फिलामेंटस एल्गी है, एक्टोकार्प्स से लेके ब्रांच्ड फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प्स. सो एक एक्टोकार्प्स एक ब्राउन एल्गी है जो फिलामेंट शेप जिसका होता है. एक कैल्प है, कैल्प मीन जो काफ़ी हाईली ब्रांच्ड फॉर्म है एल्गी की, विच में रिच ए हाइट ऑफ 100 मीटर्स. तो एक छोटे से फिलामेंट से लेके, मतलब कि ऐसे भी एग्जाम्पल है जिसमें छोटे छोटे फिलामेंट्स हैं, और ऐसे भी एग्जाम्पल है जिसकी हाइट अबाउट 100 मीटर तक जा सकती है. सो आप देख सकते हैं कि कितना वेरिएशन मिल रहा है साइजेस में. सो यू शुड नो दी एग्जाम्पल्स ऑफ ब्राउन एल्गी. दैट इज जो सबसे छोटा अगर हम बात करें तो एक्टोकार्प्स एक एग्जाम्पल है. कैल्प 100 मीटर्स तक मूव कर सकता है. सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ हाइट. Plant body is usually attached to substratum by holdfast. For example, this is a base. ये C का for example base है. And this is a algae. अब जो एल्गी है, एल्गी जिससे वो अटैच होगी, जस्ट लाइक रूट्स ऑफ द प्लांट. जैसे रूट्स के थ्रू प्लांट अटैच होते हैं. इन दिस वे एल्गी इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय अ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज होल्ड फास्ट. और इनकी जो स्टोक होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइप. और इसके ऊपर एक लीफ के जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रोन. इट मेन एल्गी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज होल्ड फास्ट बाय विच इट attached to the substratum. It will have a stalk like a stem, this is called stipe, and it will have a leaf like photosynthetic organ which will have chlorophyll and which will make food by photosynthesis. This is called frond. मेजर पिगमेंट की अगर हम बात करें, हमने क्लोरोफाइसी में 2 पिगमेंट पढ़े थे, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. इन फेओफाइसी ब्राउन एल्गी दे हैव chlorophyll A, chlorophyll C, carotenoids and xanthophyll pigment. Carotenoids and xanthophyll can collectively called fucoxanthin. So brown algae में ये 4 मेजर हमें पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड्स एंड xanthophyll. Brown algae is due to the presence of large amount of xanthophyll pigment. तो अगर हम बात कर रहे हैं ब्राउन एल्गी की, तो इसका जो ब्राउन कलर है, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ xanthophyll. स्टोर्ड फूड की अगर हम बात करें, दे स्टोर एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. तो इससे पहले हमने क्लोरोफाइसी की बात की थी. दे स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन एंड स्टार्च, एंड दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, दैट इज लेमिनेरिया एंड मेनिटोल. सो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि इसमें पिगमेंट्स कौन कौन से मिलते हैं और इसमें फूड कौन सा स्टोर होता है. सेल वॉल कंपोजिशन की अगर हम बात करें, सेल हैव सेलुलोजिक वॉल एक्चुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग कॉल्ड एल्गिन. उसमें हमने क्या पढ़ा था ग्रीन एल्गी में, दैट इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पेक्टोज. इनमें जो सेल वॉल है, दिस इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड it is covered by a special type of material, this is called elgin. और elgin हमने previous video में discuss किया था that it is a hydrophobic in nature, mean it prevent algae body from the damaging effect of water. So this is about brown algae.
रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, वेजिटेटिव सेम टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन. Asexual reproduction takes place by special type of spores that are zoospores. दे विल हैव टू अनइक्वल लेटरल अटैच फ्लैजिला. तो इसमें जो फ्लैजिला होंगे वो टू होंगे अनइक्वल टाइप के. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं क्लोरोफाइसी में भी, तो इनमें भी सेम होता है. आइसोगैमस, एनाइसो एंड ओगेमस. ओगेमी की अगर हम बात करें, आइसोगैम में हमने पढ़ा था कि दोनों मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सेम होंगे. एनाइसो में मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे बट फिजियोलॉजिकली सेम होंगे. ओगेमस में वो दिखने में भी अलग होंगे एंड फिजियोलॉजिकली भी अलग होंगे. जनरली क्या होता है, जो फीमेल गैमेट्स है वो नॉन मोटाइल होते हैं. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ फीमेल गैमेट, दिस इज अ एग. और जो मेल गैमेट होगा उसमें क्या होगा, फ्लैजिला. तो आप देख सकते हैं कि दिखने में भी डिफरेंट है एंड दे आर फिजियोलॉजिकली ऑल्सो डिफरेंट. मीन इट इज अ नॉन मोटाइल. नॉन मोटाइल मीन इट कैन नॉट मूव बट इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. So example of the brown algae are ectocarps, Dictyota, Fucus, Sargassum, Laminaria. So these are brown algae. Ectocarps कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं. Dictyota, Laminaria, Sargassum and Fucus. These all are the example of brown algae. सो ब्राउन एल्गी कैसी होती है, जिसके अंदर पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड्स एंड जेंथोफिल. और जो फूड स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, दैट इज लेमिनेरिया एंड मैनिटोल. और सेलुलर कंपोजिशन मीन सेल्यूलोज की सेलुलर बनी होगी एंड इट विल बी कवर्ड बाय अ मटेरियल दैट इज एल्गी. सो दिस इज ऑल अबाउट ब्राउन एल्गी. Next, move to the red algae rhodophyceae. रेड एल्गी की अगर हम बात करें, दे आर मेजरली फाउंड इन मैरिन वाटर एक्सेप्ट फॉर फ्यू फ्रेश वाटर. तो क्लोरोफाइसी दोनों तरह के पानी में मिलते हैं, फ्रेश एंड मैरिन. ब्राउन एल्गी ओनली फाउंड इन मैरिन वाटर एंड rhodophyceae मेजरली फाउंड इन मैरिन वाटर बट सम कैन ऑल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर ऑल्सो. दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर. अगर हम रेड एल्गी की बात करें, ज़्यादातर डीप ओशन में मिलते हैं बट कुछ ऐसी भी एल्गी हैं जो सरफेस के पास मिलते हैं. मेजर पिगमेंट्स की बात करें, दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इनमें जो पिगमेंट्स होता है वो कौन सा होता है, ए, बी एंड आर फाइको एरिथ्रिन. So this is the major chlorophyll that is found in red algae. So because of presence of phycoerythrin, they are red in color. So chlorophyceae में कौन कौन से पिगमेंट पढ़े हमने, क्लोरोफिल ए एंड बी. ब्राउन एल्गी में कौन कौन से थे, ए, सी, जेंथोफिल एंड कैरोटिनोइड्स. और जो रेड एल्गी है उसमें ए, बी एंड आर फाइकोएरिथ्रिन. स्टोर्ड फूड मटेरियल की बात करें तो इनमें जो स्टार्च होता है वो कौन सा होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च. एंड इट इज़ सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर. सो ये मेन है, आपने इसे लर्न करना है, दैट इज फ्लोरिडियन स्टार्च. सेल वॉल की अगर हम बात करें, सेल वॉल इज मेडअप ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट. इनमें कुछ स्पेशल मिलता है. इनकी जो सेल वॉल है उसमें एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल होता है जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट. इट इज़ अ वेरी हार्ड मटेरियल, इट इज़ अ वेरी हार्ड मिनरल. रेड एल्गी क्या करती हैं, इट सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट एक्यूमुलेट होता रहता है टाइम के साथ साथ और एक रॉक लाइक स्ट्रक्चर्स बना देता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरल रीफ बोलते हैं. एंड कोरल रीफ एक्ट लाइक हैबिटेट्स फॉर मैनी सी वाटर एनिमल्स. सो अगेन जो सेल वॉल है रेड एल्गी की, इट सिक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट विल मेक हार्ड स्ट्रक्चर. दीज आर कॉल्ड कोरल रीफ एंड कोरल रीफ एक्ट एज हैबिटेट फॉर मैनी स्पीशीज. इनका जो स्पेशल फीचर है वो क्या है, इनकी जितने भी मेंबर्स हैं उसमें फ्लैजिला एब्सेंट होगा. मतलब कि इनमें जो स्पोर्स होंगे या फिर गैमेट्स होंगे उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन की बात करें, सेम अगेन वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन. एसेक्स रिप्रोडक्शन अभी बात की थी, इनमें फ्लैजिला नहीं होंगे सो नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे. सेक्स रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनेंगे बट नॉन मोटाइल. सो ये आपने ध्यान रखना है दैट दे डू नॉट हैव फ्लैजिला, इट मीन दे आर नॉन मोटाइल. अब अगर हम सेक्स रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्स रिप्रोडक्शन इज ऑफ उगेमस टाइप.
आइसोगैमी ऑल्सो, सॉरी ऊगैमस टाइप होगा। ऊगैमस मीन जिसमें फीमेल स्ट्रक्चर जो है वो एग होगी, और मेल जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एंथेरिडियम बोलेंगे। दोनों ही डिफरेंट होंगे दिखने में। सो मेल जो सेक्स ऑर्गन है उसे हम क्या बोलते हैं, एंथेरिडियम, एंथेरिडियम। और जो फीमेल है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्पोगोनियम, कार्पोगोनियम बोलते हैं। फ्लास्क शेप का फीमेल ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल इस तरह से फ्लास्क शेप ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होगा, तो इस पूरे को हम क्या बोल रहे हैं, कार्पोगोनियम। और ये जो फ्लास्क लाई जो स्ट्रक्चर बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोगाइनी। सो जो मेल जो गैमेट्स है, मेल जो गैमेट होगा, इट एंटर थ्रू ट्राइकोगाइनी टू द फीमेल एग। सो एग्जांपल हेयर आर पोलीसाइफोनिया, porphyra, gracilaria and gelidium. These all are the examples of red algae. So here are the red algae like Polysiphonia, gracilaria, porphyra and gelidium. अभी हमने कोरल रीफ की बात करी थी। कोरल रीफ जो रेड एल्गी है वो क्या सिक्रेट करती है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इस तरह से कुछ एक्यूमुलेट होकर कुछ अलग अलग तरह की शेप्स और स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, एंड इट इज़ अ वेरी हार्ड स्ट्रक्चर्स। रॉक के जैसी, पत्थर के जैसी स्ट्रक्चर्स बनती है, और इनमें काफ़ी सारा गैप्स होता है जिसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज आगे रह सकती हैं। सो इट एक्ट लाइक अ ह्यूज हैबिटेट फॉर अदर स्पीशीज। So it play very important role in ecological balance also. This is the summary of algae. तो हमने 3 algae पढ़ी, क्लोरोफाइसी, Phaeophyce and Rhodophyce. Chlorophyce also called green algae, Pheo mean brown, Rhodophyce mean red algae. मेजर पिगमेंट्स की हमने बात की थी। जो क्लोरोफाइसी था उसमें क्या था, क्लोरोफिल ए बी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। फ्योफाइसी में हमने कौन कौन से पिगमेंट पढ़े थे, क्लोरोफिल ए सी एंड फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन में 2 आ रहे थे, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए डी एंड फाइको एरिथ्री एंड फाइको साइननी। सॉरी हमने स्लाइड में बी पढ़ा, बट यहाँ पे क्या होता है, ए एंड डी। सो इसमें ए बी, इसमें ए सी एंड इसमें ए डी। स्टोर्ड फूड की अगर हम बात करें, क्लोरोफाइसी में जो स्टोर होता है फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, सिंपली स्टार्च। इनमें क्या होगा, स्टार्च प्लस प्रोटीन। सो क्लोरोफाइसी में स्टार्च एंड प्रोटीन था। फ्योफाइसी में मैनिटोलिन लैमिनेरिया, और रोडोफाइसी में स्टार्च तो था, बट कौन सा, फ्लोरिडियन स्टार्च। अगर हम सेल वॉल की बात करें, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन ऑल्सो। Phaeophyce में cellulose and it is covered by a special type of material that is called algin. Rhodophyce में किसका बना होगा, cellulose again. फ्लैजेला अगर हम नंबर की बात करें, इसमें जो स्पोर्स थे उसमें 2 to 8 फ्लैजेला हो सकते हैं। इसमें 2 थे बट अनइक्वल टाइप के, इनमें हमने पढ़ा था कि एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट हैबिटेट की अगर हम बात करें, क्लोरोफाइसी बोला था कि दोनों तरह से रह सकते हैं, फ्रेश एंड सॉल्टी वाटर। फ्योफाइसी में क्या होगा, फ्रेश वाटर एंड सोल्ट वाटर। सो जो हैबिटेट है वो नॉर्मल है तीनों में। सो दिस वाज ऑल अबाउट एल्गी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट प्लांट का डिवीजन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।